हाय दोस्तों, मैं उदय कुमार मॉडल स्टडी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। यूपीएसआई और बिहार एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके और जीएस दोनों का सम्मिलित रूप है। आइए देखते हैं 30 क्वेश्चन का सीरीज। किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है दोस्तों? तो पारा को क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं पर। गांधार शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? गांधार शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? भारत और यूनानी शैली का। गांधार शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? भारत और यूनानी शैली का। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कौन सा संस्था करता है? विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कौन सा संस्था करता है? नेशनल बुक ट्रस्ट। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कौन सा संस्था करता है? नेशनल बुक ट्रस्ट। भारत का सर्वाधिक लौह राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली थी? चिश्ती सिलसिले के। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली थी? तो चिश्ती सिलसिले के। फेरा की जगह फेमा कब अस्तित्व में आया था? 1 जून 2000 में। फेरा की जगह फेमा कब अस्तित्व में आया था? 1 जून 2000 में। किसे गुप्त शासक के शासनकाल में सबसे प्रबल हुंड आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किस गुप्त शासक के शासनकाल में सबसे प्रबल हुंड आक्रमण हुआ था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। मुस्लिम हल के लिए मक्का कब जाते हैं? ईद उल जुहा में। मुस्लिम हल के लिए मक्का कब जाते हैं? ईद उल जुहा में। प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा जापान पर। संविधान के प्रारूप पर कब प्रथम वाचन हुआ था? तो 15 नवंबर 1948 ईस्वी में। संविधान के प्रारूप पर कब प्रथम वाचन हुआ था? 15 नवंबर 1948 में। लोशन बनाने के किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट। इसका सूत्र ZnSO4 7H2O होता है। लोशन बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक सल्फेट ZnSO4 7HO। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली का शुरुआत किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली का शुरुआत किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कहते ब्लाइंड लैंड्स द ब्लाइंड इज द डेमोक्रेटिक अवे किसका कथन है? हेनरी मिलर का। ब्लाइंड लेड्स द ब्लाइंड इट्स द डेमोक्रेटिक अवे किसका कथन है? हेनरी मिलर का। लोहा के कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। लोहा के कुल संचित भंडार के दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सुनीता विलियम। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स थी। सभ्य प्रत्येक के लिए है और प्रत्येक सबके लिए है। यह किस नीति का सिद्धांत है? सहकारिता का। सभ्य प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए, यह किसकी नीति सिद्धांत है? सहकारिता का। सिंह फोर्स आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? सिंह फोर्स आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? असम में 1830 ईस्वी में। सिंह फोर्स आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? असम में 1830 ईस्वी में। हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है और न कुरान और न ही बाइबिल। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबिल का। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। फिर से एक क्वेश्चन, हम मानवता को वहाँ लेना जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबिल है। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सा है? बर्बरी बकरी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सी है? बर्बरी बकरी। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। द्वितीय परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? नागासाकी जापान पर। पहल का हिरोशिमा पर, दूसरा का नागासाकी पर। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? बंगाल में।
जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? जर्मन भाषा में। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? जर्मन भाषा में। तातिपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तातिपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्षों के पश्चात किया जाता है? 10 वर्षों के बाद। ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्षों के पश्चात किया जाता है? 10 वर्षों के बाद। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? मैसूर में। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? मैसूर में। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की। दुख में सुमिरन सब सुख करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किस कवि के है? तो कबीर के। तो ऐसे ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके समक्ष आए। जय हिंद दोस्तों।